हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और राम भक्त के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे न केवल अपनी शक्ति, भक्ति और साहस के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और विवेक के लिए भी अद्वितीय माने जाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता उनके जीवन के हर पहलू में झलकती है, चाहे वह भगवान राम की सहायता में हो या लंका विजय के दौरान रावण को पराजित करने के लिए उनके कूटनीतिक और सामरिक निर्णय हो। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता का परिचय। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय अनेक मौकों पर दिया है। उनकी शिक्षा ऋषि सूर्यदेव से हुई, जो ये दर्शाता है कि वे ज्ञान के प्रति समर्पित थे। सूर्यदेव ने उन्हें वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्रदान किया। यही कारण है कि हनुमान जी केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और बौद्धिक रूप से भी अत्यंत सक्षम थे। उनकी बुद्धिमत्ता उनके निर्णय लेने की क्षमता, त्वरित सोच और जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता में परिलक्षित होती है। आइए उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं के माध्यम से उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का अध्ययन करें। हनुमान जी की जन्मजात शक्ति और जिज्ञासा के कारण वे सूर्यदेव को अपना गुरु बनाने के लिए उनके पास गए। सूर्यदेव ने पहले उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे सदैव गतिशील रहते थे। लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता का परिचय देते हुए सूर्यदेव को यह वचन दिया कि वे सूर्य के रथ के साथ साथ चलते हुए शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस प्रकार उन्होंने असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को संभव कर दिखाया। सीता माता की खोज के दौरान हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का कई बार परिचय दिया। जब वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची और ये तय करना था कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, तब हनुमान जी ने अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी उन्नत स्मरण शक्ति का उपयोग करते हुए अपने असीम बल को याद किया और समुद्र पार किया। लंका में प्रवेश के बाद हनुमान जी ने अपनी सूझबूझ से यह सुनिश्चित किया कि वे बिना किसी को संदेह हुए सीता माता तक पहुंचे। उन्होंने वानर का रूप धारण कर स्वयं को रावण की सेना से छिपाया और लंका के कोने कोने की जानकारी जुटाए। उनकी यह चतुराई स्पष्ट करती है कि वे न केवल बलशाली थे, बल्कि एक गहरे रणनीतिकार भी थे। हनुमान जी ने रावण के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। जब रावण ने उन्हें बंदी बना लिया और अपने दरबार में प्रस्तुत किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही चतुराई से रावण के समक्ष भगवान राम का संदेश प्रस्तुत किया। उन्होंने रावण को ये समझाने की कोशिश की कि वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और उसे माता सीता को मुक्त कर देना चाहिए। रावण ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह सुनिश्चित किया कि वह लंका की संपूर्ण शक्ति और दुर्बलताओं को समझ सके। इसके बाद लंका दहन के दौरान भी हनुमान जी ने अपनी चतुराई से रावण के अहंकार को चुनौती दी। उन्होंने लंका को जलाकर यह संदेश दिया कि अधर्म का नाश निश्चित है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए और उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की आवश्यकता हुई, तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। हिमालय पहुंचने के बाद वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके, लेकिन उन्होंने अपनी समस्या का समाधान चतुराई से निकाला और पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। रामायण में हनुमान जी ने कई मौकों पर अपनी कूटनीति और सामरिक कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने वानर सेना को संगठित किया, राम और सुग्रीव की मित्रता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्ध के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता से शत्रु पराजित किए। उनकी योजना बनाने की क्षमता और हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने की प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि वे एक उत्कृष्ट रणनीतिकार थे। हनुमान जी के भाषण कौशल ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाया। वे स्पष्ट, प्रभावी और प्रेरणादायक संवाद करने में माहिर थे। चाहे वह रावण के दरबार में उनका साहसिक भाषण हो या भगवान राम को सीता माता के कुशल होने की सूचना देना, उनके शब्दों में हमेशा प्रभावशीलता और विनम्रता रहती थी। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता केवल उनकी ज्ञान और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता तक सीमित नहीं थी। वे नैतिकता और धर्म के भी प्रतीक थे। उनके हर निर्णय में धर्म का पालन, सत्य की रक्षा और अधर्म का नाश शामिल था। आज के समय में हनुमान जी की बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि ज्ञान, धैर्य और विवेक के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन है। उनकी कहानी यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने उद्देश्यों को पाने के लिए केवल शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि बुद्धिमत्ता और कूटनीति का भी उपयोग करना चाहिए। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता उनके चरित्र का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसने उन्हें भगवान राम के सबसे प्रिय और भरोसेमंद सहयोगी बनाया। उनकी बुद्धिमत्ता न केवल उनकी त्वरित सोच और समस्या समाधान की क्षमता में झलकती है, बल्कि उनकी नैतिकता, धर्म और सत्य के प्रति समर्पण में भी प्रकट होती है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान और तर्क में नहीं, बल्कि नैतिकता, धैर्य और भक्ति में भी निहित होती है। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता आज भी हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती है।